आज का दौर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का दौर है और अगर हम बात करें ऐसे फील्ड की जहां साइंस, इंजीनियरिंग और भविष्य की तकनीक एक साथ मिलती है तो वो है एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आज दुनिया तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। नए एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं और स्पेस रिसर्च लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में इस सेक्टर में कुशल इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और रिसर्चर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी एविएशन इंडस्ट्री तेजी से विस्तार कर रही है। आने वाले वर्षों में हजारों नए एयरक्राफ्ट्स के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में इस फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पिछले कई दशकों से एविएशन और एरोस्पेस एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चेन्नई में स्थित ये विश्वविद्यालय एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। एविएशन सेक्टर is having a huge demand of professionals, whether it is going to be the engineers, the maintenance engineer, the ground crew, the pilot. We are having also a pilot training school also where we are giving trainings to the youth, those who are aspiring to make their career in the as a pilot. And our promoters, especially our Chancellor Dr. Anand Jacob Varghese, is having very active passion in the area of aerospace and he keeps on track on the various latest development which is happening across the globe. इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों तक सीमित ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें रियल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ तैयार किया जाता है। विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक लैब्स, एडवांस सिमुलेटर्स, एयरक्राफ्ट मॉडल्स, जेट इंजन्स और फटीग टेस्टिंग मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे स्टूडेंट्स को वास्तविक इंजीनियरिंग वातावरण का अनुभव मिलता है। The aerospace and aeronautical labs are so good here, and you can see the helicopters, so many aircrafts. You can see, like you can go inside, you can witness everything when it comes to the lab part. And wind tunnel, low speed, subsonic wind tunnel, transonic wind tunnel, everything is like you can experiment on every, you can have a research experiment and do anything. सबसे खास बात यह है कि इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद विभिन्न एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर के माध्यम से विद्यार्थी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, डिजाइन और ऑपरेशन की बारीकियों को समझते हैं। इससे उनकी तकनीकी समझ और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। We have all the advanced facilities in the department, including simulator, fatigue testing machine, airplanes, engines, equipments, as well as the centers like satellite center, and also we have the Simcraft centers where our students can expose the facilities on research. We have the semester exchange program for the student, so the student can travel to abroad and get training one semester and come back, and the equivalent grade will be awarded to the student and they take the interest. Our facilities are at par with international standards, where our students not only get the theoretical knowledge and also give the exposure in simulation, practical training, on-job training. इसके साथ ही यहाँ DGCA अप्रूव्ड सिमुलेटर्स भी उपलब्ध हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को रियल टाइम फ्लाइट कंट्रोल और एविएशन सिस्टम्स का अनुभव कराया जाता है। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है। We offer wide range of UG, PG, PhD and diploma programs. The nation needs of the talented people. So our institution satisfies the national's progress through this education and meets the societal needs. एरोस्पेस फील्ड का एक और रोमांचक हिस्सा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च। विश्वविद्यालय में स्थापित सैटेलाइट सेंटर के माध्यम से स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि सैटेलाइट कैसे डिजाइन और डेवलप किया जाता है, उसे अंतरिक्ष में कैसे लॉन्च किया जाता है और लॉन्च के बाद उससे सिग्नल और डेटा कैसे प्राप्त किया जाता है। During the 75th Independence Year,
Prime Minister announced the scheme of launching 75 satellites across the different universities. So one among that is this particular facility where the students will be trained to develop a satellite and to launch that satellite. So once it is in the orbit, how we can acquire the signal and how we can control the satellite. So that is the main purpose of this particular facility, where the students will have some hands-on experience on building a satellite model and till the end of launch and after the launch, what will happen to the satellite, how we will be acquiring the signal and what will be the lifespan of the satellite, how we will be communicating to the satellite, controlling it, and planning the different aspects with respect to the satellite. इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटर सैटेलाइट नेटवर्क, स्पेस एनवायरनमेंट और ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी जैसे विषयों का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। यही अनुभव उन्हें भविष्य के स्पेस मिशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करता है। It's a very practical experience towards studying aerospace engineering as well as aeronautical engineering, that is construction of aircrafts and satellite systems, which enables you to imagine and visualize the structures and system in a very easy way. Like this makes you study in a very easy way. With all those practical things, you will get hands-on experience before going to the industry, which impacts you in a very good way. Like there's a bridging, there the gap bridges between the industry and the we can say the academic thing. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विश्वविद्यालय इंडस्ट्री कनेक्ट पर भी विशेष ध्यान देते हैं। एविएशन सेक्टर की कई प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे बोइंग, एयरबस और एयर इंडिया यहां नियमित रूप से छात्रों के साथ तकनीकी सत्र और इंटरेक्शन आयोजित करती हैं। इससे विद्यार्थियों को इंडस्ट्री की वास्तविक आवश्यकताओं और नई तकनीकों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। We are having one simulator actually. Practically, we can know how controls are being operated and how feeling of that particular control when you are moving a particular control, what are the action being taken and what are the action is going to be happen, that is being demonstrated to the students. स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के छात्र आज दुनिया भर की एविएशन और स्पेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट डिजाइन हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या स्पेस टेक्नोलॉजी के उभरते हुए क्षेत्र। We are having all the emerging technologies based on whether it is AI, on machine learning, on blockchain technology, IoT. We are ensuring regularly that our students participate in the various type of hackathons which are being conducted and organized by Government of India, AICT, UGC, and we are having such center of excellence based on AI, on machine learning, where experts from the industries are coming to give hands-on practical experience and exposure to our students. आज एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीकों को आकार देने का अवसर है। और जब स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री कनेक्ट का साथ मिलता है, तो वो सिर्फ इंजीनियर नहीं बनते, वो बनते हैं भविष्य के इनोवेटर्स जो आसमानी नहीं बल्कि अंतरिक्ष की सीमाओं को भी पार करने का सपना देखते हैं। और युवाओं के सपने साकार हों, यही काम कर रही है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।